होश में आइए हुजूर, होश में आइए। आपको बेहोश हुए में पूरे 25 मिनट हो चुके। आंखें खोलें हुजूर, क्योंकि होश में आने के लिए आंखें खोलना बहुत जरूरी है। आंखें खोलें हुजूर। कहाँ है अब्बा? अब्बा जान, और चंगेज चाचा, इन्हें क्या हुआ है? हाँ अब्बू, पापा जानी। मैंने सारे नाम ट्राई कर लिया है सदमिया, नहीं उठ रहे। यहाँ पर क्यों पड़े हुए? इनको कमरे में क्यों नहीं लेकर गए आप? काफी दफा कोशिश की, लेकिन हर दफा मेरे कंधे से फिसल के गिर जाते हैं। कंधे से? मुझे लगता है अकेले का काम नहीं मेरे। क्या मतलब है? सीढ़ियों के अलावा आपके कंधे से भी फिसले हैं ये? सीढ़ियों से फिसल के गिरे तो बहुत तकलीफ में थे, लेकिन होश में थे। लेकिन मेरे कंधे से फिसल के जो गिरे ना, वो सर के बल गिरे। उसके बाद से होश में नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों चंगेज चाचा, हद करते हैं आप भी। प्लीज आप लोग ये बातें बाद में कर लें, इनको उठाएं, अंदर लेके चलते हैं। चलिए वहां से पकड़े। पकड़े पकड़े। वाइटल्स तो सब ठीक आ रहे हैं, बेहोशी की वजह समझ में नहीं आ रही। लगता है कि अमीरुद्दीन साहब होश में आना ही नहीं चाह रहे। हाँ तो डॉक्टर साहब, इनका इरादा किस तरह बदल सकते हैं हम? मैं समझा नहीं। आपने कहा ना कि वो होश में नहीं आना चाह रहे हैं। तो भी हम क्या कर सकते हैं? होश में तो इनको आना है, हमने तो आना नहीं। सच पूछें तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस आप लोग दुआ कीजिए इनके लिए। ज़ारा, डॉक्टर साहब ने तो जवाब ही दे दिया है। हसद, तुम ऐसा करो कि डॉक्टर साहब को सी ऑफ कराओ। जाओ 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 जाओ। वैसे सारा बीबी, मुझे लगता है सरकार खौफ की वजह से होश में नहीं आ रहे। कैसा खौफ चंगेज चाचा? कुछ दिनों से सरकार खौफजदा रहने लगे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे कि अगर मैंने बता दिया तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, अब्बा जान को किससे खतरा था चंगेज चाचा? पता नहीं सारा बीबी, लेकिन मैंने इनको अकेले में किसी से बातें करते सुना है। पहले मुझे लगा कि ज्यादा उम्र की वजह से सटिया गए, लेकिन इनके बाकी कामों से ऐसा लगा नहीं। फिर मैंने सुना सरकार किसी से लड़ रहे थे। अरे चंगेज चाचा, ये कौन सी नई बात है? अब्बा जान तो हर वक्त पड़ोसियों से लड़ते रहते हैं। सारा बीबी, उस वक्त सरकार अकेले थे घर में, मैं किचन में था। फिर मैंने एक आवाज सुनी। कैसी आवाज? सीढ़ी से गिरने की आवाज। अरे जब कोई सीढ़ियों से गिरेगा तो आवाज तो आएगी ना चंगेज चाचा, आप भी। अरे मुझे लगा जैसे किसी ने इनको धक्का दे दिया। क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हकीम हूँ। बहुत शुक्रिया। असल में अब्बा जान का इलाज हम डॉक्टर से करवा रहे हैं। अभी भी गए हैं। आपके अब्बा जान ने अपनी वसीयत मुझसे लिखवाई है। मैं वकील हूँ। भैया, पहले ये डिसाइड कर लें कि आप हकीम हैं या वकील हैं। भाई साहब, मेरा नाम हकीम है, पेशे से मैं वकील हूँ। ओह अच्छा, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अब्बा जान ने कोई वसीयत लिखवाई है। अब्बा जान तो हयात है माशाल्लाह। भाई, इंसान ज़िंदगी में वसीयत लिखवाता है, मरने के बाद कैसे लिखवाएगा? हाँ जी, ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन हमारे अब्बा जान अभी मरने वाले नहीं हैं। वो बस बेहोश हुए हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में आपके अब्बा कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। उनकी ज़िंदगी को किससे ख़तरा हो सकता है? वो तो खुद इतने ख़तरनाक आदमी है। अंदर चलकर बात करेंगे या दरवाजे पर खड़े खड़ी वसीयत सुनेंगे? जी आइए, चल। चलिए। देखिए, वो क्यों परेशान थे, उनको क्या ख़तरात लाक थे, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं तो बस वसीयत के मुतालिक बात कर सकता हूँ। लेकिन अब्बा जान को कैसे पता चला कि उन्हें कुछ होने वाला है जो उन्होंने वसीयत लिख दी? मुझे तो वकील साहब एक बात की समझ नहीं आ रही कि अगर उनकी ज़िंदगी को किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक था
तो हमसे जिक्र तो करते ना। पता नहीं अजीब अजीब बातें सुनने में आ रही हैं। चंगेज चाचा का कहना है कि उन्होंने अब्बा जान को दीवारों से बातें करते हुए देखा और सीढ़ियों से गिरने से पहले वो किसी से झगड़ा कर रहे थे। तो बराबर वाली जन्नत भी से लड़ रहे होंगे और क्या। नहीं नहीं असद, वो किसी अनदेखी मखलूक से बहस कर रहे थे। बल्कि चंगेज चाचा तो ये भी कह रहे थे कि उनको सीढ़ियों से धक्का भी उसी मखलूक ने दिया है। ज़ारा तुम्हें पता है ना कि मुझे इस किस्म की बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब्बा जान हमारे साथ रहते हैं यार, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमसे शेयर ना करते। फिलहाल तो जी मैं आपके अब्बा जान की वसीयत आपसे शेयर करना चाहूँगा। वकील साहब, ये आप क्या बार बार वसीयत वसीयत कह रहे हैं? अल्लाह पाक अब्बा जान को सलामत रखे, हमारा इस वसीयत से क्या लेना देना? यही तो मसला है, इस वसीयत से आप लोगों का ही लेना देना है। अब्बा जान की जो प्रॉपर्टी है वो हमें मालूम है, उनके बैंक बैलेंस के बारे में भी हम जानते हैं। 2 भाई हैं हम दोनों के बीच में सब कुछ तकसीम हो जाएगा, ऐसा क्या है वसीयत में? मामला इतना आसान नहीं है असद साहब। आपको मालूम है कि शहर से 40 किलोमीटर दूर आपकी एक ख़ानदानी हवेली भी है। हवेली? नहीं भाई, ऐसे कैसे हम ये सब कुछ छोड़कर वहां पर चले जाएं? शहर की जिंदगी है, काम धंधा हमारा सब कुछ यहाँ पर है, और ये छोड़कर हम उस हवेली में रहना शुरू हो जाएं, वो भी 6 महीने के लिए। सोच लें असद साहब, वसीयत को पूरा करने के लिए रहना तो पड़ेगा। इससे बेहतर था कि अब्बा जान 6 महीने के लिए छत से उल्टा लटकने की शर्त रख देते। 40 किलोमीटर दूर है ये हवेली यहाँ से। असद, एक सेकंड ठहरो तो सही। वकील साहब को अपनी बात तो पूरी करने दो। जी वकील साहब, आप बोलें। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि उन्होंने शर्त क्यों रखी, लेकिन सिर्फ यही शर्त नहीं, एक दूसरी शर्त भी है। लो जी, एक शर्त पूरी हो नहीं रही, दूसरी भी आ गई है। दूसरी वाली बताएं मुझे, वो क्या है? आपके छोटे भाई अली की शादी 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अरे भाई, अली की शादी उसकी पर्सनल चॉइस है, हम कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? देखिए असद साहब, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने ये शर्तें पूरी ना की तो आपकी ये सारी जायदाद बशमूल हवेली एक खैराती इदारे के हवाले कर दी जाएगी। अरे ऐसे कैसे हवाले कर दी जाएगी? मजाक चल रहा है क्या? ये तो वही बता सकते हैं। वही तो नहीं बता रहे ना, बेहोश पड़े हैं। वकील साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस हवेली में ऐसी क्या खास बात है कि अब्बा जान चाहते हैं हम वहां जाकर रहें? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो हवेली काफ़ी बड़ी है, शहर से काफ़ी दूर है और पुरानी है, और उसके करीब एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसकी वजह से उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है। बाय द वे, कितना एक इजाफा हो गया उसकी कीमत में? इस वक्त उसकी कीमत तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए होगी। सारा, हम शहर में रहने के आदी हो चुके हैं, वहां पर कैसे रह सकते हैं? सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो हो जाएगी हमारी। इतना कोई मसला नहीं है असद, हमारे पास गाड़ियां हैं और शहर कौन सा दूर है, 1 घंटे की ड्राइव पे शहर वापस पहुंच सकते हैं। तो मतलब मैं रोजाना 1 घंटा ड्राइव करके जॉब पे जाया करूंगा। असद, हम इस बारे में बाद में आपस में बात करें। वकील साहब, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि हवेली शिफ्ट होने के लिए हमारे पास कितना वक्त है? देखिए, वसीयत तो उसी वक्त से ही नाफिजुल अमल होगी जब आपको सुनाई गई है। ये अब आपकी सवाबदीद पर है कि आप लोग कब शिफ्ट होना चाहते हैं। ये हवेली है कहाँ? हमें तो लोकेशन भी नहीं पता। अब्बा जान भी बेहोश पड़े हैं। सर, लोकेशन है मेरे मोबाइल में, मैं आपको भेज देता हूँ। और एक तो अब्बा जान भी ना बहुत ही गलत टाइम के ऊपर बेहोश हुए। जहन में इतने सवाल आते, मेरा तो सर चकरा रहा है। मेरा सर तो हवेली की कीमत सुनकर चकरा रहा है असद। हैरत की बात यह है कि अब्बा जान की मलकियत में इतनी महंगी हवेली थी और उन्होंने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। एक आध बार जिक्र किया था उन्होंने कि हमारे दादा परदादा की कोई हवेली है, लेकिन शहर से इतना करीब है मुझे कोई आइडिया नहीं था, और कीमत के बारे में तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। तुम्हें तो पता ही है अब्बा जान रुपए पैसे के मामले में कितने कंजूस, असद, किफायत शार है। अच्छा, अब इन बातों को छोड़ो, मेरा ख्याल है हमें पैकिंग शुरू करनी चाहिए। सारा, तुम क्या वाकई सीरियस हो उस वीरान हवेली में शिफ्ट होने के लिए? असद, जरा सोचो, 80 करोड़ की हवेली है,
और अब्बा जान ने कौन सा हमें वहां सारी जिंदगी रहने का कहा है? सिर्फ 6 महीने की तो बात है। जैसे ही ये शर्त पूरी होगी हम वो हवेली बेचकर वापस शहर शिफ्ट हो जाएंगे। यार लेकिन सिर्फ 6 महीने उस हवेली में नहीं रहना, अली की शादी भी करानी है। कौन देगा उस निकम्मे को अपनी लड़की का रिश्ता? काम धंधा वो कुछ करता नहीं है, भत्ता लेता है मुझसे खर्चे के नाम पर। वो तो मुझ पे छोड़ दो। शबनम की छोटी बहन अब बड़ी हो चुकी है, मैं वहां चलाती हूँ ना अली के रिश्ते की बात। कौन? वो गंजी शुमाइला? अरे उस वक्त वो बच्ची थी और बचपन में सब गंजे होते हैं, अब तो उसके इतने प्यारे बाल हैं। अली को कौन मनाएगा? मैं मनाऊंगी। देखो असद, हमें हर हाल में ये करना होगा, वरना वसीयत के मुताबिक जो अभी हमारे पास है हम इससे भी जाएंगे। यार पता नहीं बैठे बैठाए अब्बा जान को क्या सोची थी कि हमें रोड पर लाने का प्लान बनाती है। असद तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? फिलहाल तुम सिर्फ इतना सोचो कि 6 महीने में हम अरबपति बनने वाले हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन अब्बा जान की बात पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है।